ओए विहान, तूने ये करा, सारे के सारे चैप्टर पूछे तूने? सारे नहीं, वो 3 ही पूछे। कौन से? 3 पूछे। हाँ, लास्ट के तीनों पूछे। हाँ। कितने नहीं आए क्वेश्चंस? कितने नहीं आए? हाँ। प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। स्टार वो बनाए, स्टार बनाए होंगे ना उनके ऊपर, बनाए? मुझे मैग्नेट से कितने नहीं आए? कितने नहीं आए? इतने सारे नहीं आए, काउंटिंग नहीं हो रही है। 2-3 नहीं आए थे। परू, हाँ? ये बेटा जल्दी करना, लेट हो जाएगा। 3 o'clock हो गया। बाकी है। 5 मिनट कहाँ बाकी? बैग जमा हुआ नहीं था क्या पहले? ना जो बुक लिखी थी मैंने, वो तो डालूंगी। चलो चलो वह जल्दी करो फटाफट। ये मैं बोल भैया नहीं बेटा, अच्छे से वहाँ पे कर लेना, ताकि फिर शाम को वापस तुमको बर्थडे पार्टी में जाना, टाइम ही नहीं मिलेगा। सुना? अब गिफ्ट लाना मत भूलना बस। हाँ वो मैं ले आऊँगी, वो मेरा काम है ना बेटा। अरे थोड़ा आपको क्या कुछ वो ली, वाटर बॉटल ली। हाँ। ये क्या ले रही है बेटा? ट्यूशन के टाइम पे? हाँ, परी की चोरी पकड़ी गई। परी की चोरी पकड़ी गई। हाँ, ट्यूशन जाती तो ये लेके जाती बिस्किट? नहीं, तो खाते खाते जाती। रास्ते में तो पहले ही खा लेने का ना। आलस आता है, आलस आता है। ऐसा कैसे कट करी, नीचे गिर जाएगा। चलेगा, उठा दो ना। ओ भैया, हाँ। ओ भैया जी, आप खड़े हो गए बाहर ना, आपकी बहना उधर बिस्किट चुरा रही थी। वो मैंने आज उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। जल्दी कर। अरे बेटा भूलना मत। चलो बाय बाय, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ट्यूशन एग्जाम। उनका टाइम है, दिन की बज गई है 3 बज रही है और बच्चे दोनों जने गए हैं ट्यूशन। तो दोपहर की बज गई है 3, दोनों बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। और अब मैं क्या करूँगी, मेरे कुछ काम जो है वो पड़े हुए हैं। पहले तो सबसे पहले तो वीडियो की एडिटिंग करूँगी, आराम से शांति से बैठ के वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और सबसे बड़ी बात कि इतने दिन जो ऊपर वाले फ्लैट में काम चल रहा था ना, जिसकी वजह से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता था, आजकल पता नहीं वो आवाज़ आनी जो बंद हो गई है। इसका मतलब ये कि फ्लैट के अंदर काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इधर ये देखो कपड़े जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इतने सारे कपड़े। मॉर्निंग में मैंने आपके साथ में शेयर किया था ना कि कपड़े जो है वो तो मैंने ले लिए थे, लेकिन फोल्ड में जो बच्चों को पढ़ाऊँगी तब मैं कर लूँगी, लेकिन टाइम मिला ही नहीं। एक्चुअली मैंने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं था, वो खुद ही पढ़ रहे थे। और उसके बाद में बच्चे जो है वो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो। वैसे भी ट्यूशन जा रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो उस चक्कर में मेरे कपड़े जो है वो भी रह गए। और इधर ये वाले कुछ कपड़े, मेरी कुर्तीज़ जो है वो भी मैंने निकाल के रखी है, इनको मुझे ऑल्टर करनी है, कुछ को ऑल्टर करनी है और कुछ के मुझे आयरन वगैरह करनी, तो वो मैंने निकाल के रखी हुई है। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी और उसके बाद में फिर ये वाला काम जो है वो निपटाती हूँ। तो वीडियो की एडिटिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। और अब मैं हो रही हूँ कंफ्यूज कि मैं खाने में आज क्या बनाऊँ, क्योंकि दोनों बच्चों को जाना है बर्थडे पार्टी में, तो बच्चे खाना खाएंगे नहीं। जैन साहब आज बाहर गए हुए हैं, तो वो आएंगे लेट। खाना तो खैर वो खाएंगे, लेकिन अभी शाम के टाइम पे सिर्फ मेरे अकेले को खाना खाना है। तो मैं इतनी कन्फ्यूज हो रही हूँ कि खाना बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि अंदर आटा जो है वो भी पड़ा हुआ है और सब्जी जो है वो भी पड़ी है। तो सोच रही हूँ कि मेरे लिए 2-3 रोटी बना के और काम चला लेती हूँ। फिर जैन साहब आएंगे रात को, तो फिर उनके लिए देखेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो चलती हूँ एक बार किचन में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बार बाहर जाती हूँ, मुझे गिफ्ट लेके आना उसके फ्रेंड के लिए, विहान के फ्रेंड के लिए। तो देखती हूँ, तो ना कन्फ्यूजन होता है ना गिफ्ट के टाइम पर, क्योंकि बच्चों की जो एज है ना वो ऐसी एज है कि ना आप उनको गाड़ी घोड़े खिलौने ये दोगे तो भी वो बोर हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब किस तरह की चीज़ें लाए ना पता ही नहीं चल पाता, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन देखते हैं, जाती हूँ शॉप पर, देखती हूँ कौन सा गिफ्ट मिलता है। के बाद में फाइनली मुझे गिफ्ट जो है वो मिल गया है। और इसके ऊपर ही मैं बर्थडे का जो कार्ड है वो भी स्टिक करके लेकर आई हूँ। और क्या है इसके अंदर बता देती हूँ। चलो, आपको तो बताना ही पड़ेगा ना, बर्थडे बॉय को नहीं बताना, आपको तो बताना है। तो इसके अंदर मैं लेकर, एक्चुअली मुझे इस तरीके का गिफ्ट चाहिए था जो यूजेबल। और अभी बच्चों के स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब नया सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे गिफ्ट चाहिए था। तो मैं इसके अंदर लेके आई हूँ ग्लोब। और जो अभी वो जो है वो क्लास शायद 6th में आने वाला है। हाँ, परी और विहान उनसे 1 साल छोटा है। मेरे जो बच्चे हैं वो आएंगे अभी 7th में।
और वो आएगा अभी 6th में। और अभी इस टाइम पर बच्चों को ग्लोब की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैंने नीड को ही ध्यान में रख के और ये वाला गिफ्ट जो है वो परचेज़ किया है। और मुझे ये पड़ा था 440 में, ठीक है। तो चलिए, आपको भी यदि कभी गिफ्ट वगैरह परचेज़ करना है तो मैंने थोड़ा सा आइडिया जो है वो आपको दे दिया है। और अब देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। परिविहान, क्या कर रहे हो? या हाँ, परफ्यूम लगा दो? अच्छा, कहाँ परफ्यूम लगाना? और वो क्या कर रही परी मैडम? परी क्या कर रही है? ओह, इतने हैप्पी, इतने हैप्पी। हाँ, बर्थडे पार्टी में तो इसके लिए। विहान, ये बेटा परफ्यूम नहीं लगाते बच्चे। अच्छा रहता है। हाँ, क्या अच्छा रहता? नहीं लगाते बच्चे। स्मेल आती है अच्छी। अच्छी स्मेल तो मेरा भी बनता है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैं उसको डांट रही हूँ तो फिर तुझे भी डांट पड़ेगी। चलेगा, मेरे को परफ्यूम लगाने से मतलब। चलो जल्दी करो बेटा। कितनी बज गई है? 7:30 होने वाला है। 7 o'clock का बर्थडे पार्टी का टाइम था और 7:30 यहीं पे हो गया है, क्योंकि ये दोनों आए थे ट्यूशन से लेट। और उसके इनके आने के बाद में फिर मैं गई थी गिफ्ट लेने के लिए। सो बहुत लेट हो गया है। अभी जल्दी जल्दी से इनको प्रिपेयर करते हैं, इनको भगाते हैं यहाँ से। चलो वो गिफ्ट करो। ये बेटा लेट हो रहा है, रहने दे। मम्मा, मैं 3 डे ट्यूशन रहा ना, तो मैम ही निकल रहे पूरे। मैम के आंटी को फोन कर ले। जल्दी आना बेटू, लेट हो जाएगा। 8:15 तक आ जाना दोनों जने। बाय बाय, एंजॉय। तो दोनों बच्चे चले गए हैं बर्थडे पार्टी में और अब मैं रह गई हूँ घर पे अकेली। तभी देखते हैं कुछ ना कुछ काम निकालते हैं अकेले अकेले। कुछ देर तो आज टीवी देखूंगी। आज पता नहीं बहुत टाइम बाद मुझे ना टीवी देखने का मन हो रहा है, तभी मैंने टीवी जो है वो ऑन करी है। और अब देखते हैं यूट्यूब से कुछ ना कुछ निकाल के 10-15 मिनट 20 मिनट अपने आप को पहले रिफ़्रेश करती हूँ। और फिर उसके बाद में उधर छोटे मोटे काम जो है वो दिन के ही पड़े हुए। दिन को बहुत सारे काम मैंने आपको गिनाए तो थे, लेकिन मैंने काम किए कुछ नहीं थे। तभी फिर कुछ देर पहले मैं टीवी देखूंगी और उसके बाद में थोड़े बहुत काम जो है वो मैं निपटाऊंगी। तो बच्चे चले गए हैं बर्थडे पार्टी में और वो जैसे ही गए तब दूध वाले भैया जो है वो भी दूध लेकर आ गए थे। तो अब मैं जाऊंगी किचन के अंदर और खाना बनाने का काम तो आज है ही नहीं। मैंने तो जैसे जैसे जुगाड़ करके आज खाना खा लिया। अच्छा, अकेले के लिए ना खाना बनता भी नहीं है। अगर घर पे हस्बैंड होते हैं ना तो उस चक्कर में फिर खाना बन ही जाता है। और वो आएंगे, ऐसा वो रात को आएंगे तो उनके लिए फिर रात को ही देखूंगी, उस टाइम पे मुझे बनाना पड़ेगा। और बच्चे होते तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा बना लेती, लेकिन मेरे अकेले के लिए खाना इम्पॉसिबल। तो मैंने तो बस वो सुबह का पड़ा हुआ था वही खा लिया। और अब दूध रख दिया है मैंने गरम और अब मुझे बनाना है मलाई का घी। तभी आराम से शांति से बनाऊंगी। और जो घी है वो मतलब जो प्रोसेस मुझे करनी है इसके लिए वो मैं इस सर्विस प्लेटफॉर्म पे ही करूंगी, क्योंकि यहाँ पर है ना साफ़ सफाई करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि सिंक इसके बिल्कुल पास में ही है और छोटा ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान नहीं है तो ज़्यादा मतलब मैस भी नहीं फैलता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी इस तरीके के काम होते हैं ना, जैसे मलाई का घी बनाना है या सब्ज़ी वगैरह चॉप करनी है, तो ये सब काम मैं फिर इस वाले प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। तो 2 यदि घर में प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा सा इसका फ़ायदा मिल जाता है। और मलाई का जो मैं घी बना रही हूँ मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ में शेयर किया था। मुझे ना वो वाला मेथड काफ़ी अच्छा लगा। एक तो घी जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा बना था और दूसरी चीज़ की बहुत ही फास्ट काम हो गया था। तो जिसने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आज फटाफट से थोड़ा बहुत शेयर कर लूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी। अच्छा, यदि मलाई को आप फ्रीज़र में किसी में भी रखते हैं ना तो कम से कम 5-6 घंटे पहले आप उसमें से निकाल दो, तो उसका जो घी बनता है ना वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, इसके लिए बोल रही हूँ आपको। तो मेरे को आज शाम को मैं बना रही हूँ तो मैंने अर्ली मॉर्निंग जब मैं सुबह उठी थी ना तो उठते में ही मैंने मलाई का जो कंटेनर है वो बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद में अब थोड़ा थोड़ा सा जो मलाई है वो मैं मिक्सर जार में लेती जा रही हूँ। और थोड़ा सा अभी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसके लिए मैंने मटके का जो पानी है वही यूज़ लिया है। और जब थोड़े टाइम बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी तो फिर फ्रीज़ का जो पानी होता है ना वो फिर काम में लेते हैं, लेकिन अभी मटके का जो पानी है वो ठंडा ही है तो मैंने उसी से ही काम चला लिया। और बस उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर के अंदर चलाती जाऊँगी, जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से छलनी के अंदर मैं छान लेती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो होता है ना वो सारा निकल जाता है। और एक तरफ मैंने कढ़ाई जो है वो गर्म करने रखी हुई थी पहले ही, तो बस फटाफट से मक्खन बनता जाएगा और कढ़ाई के अंदर डालती जाऊंगी। तो एक तरफ मक्खन बनाती जा रही हूँ और एक तरफ घी जो है वो भी फटाफट बनता जा रहा है। मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर होती है ना कढ़ाई में तो फिर वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा, पहले क्या करती थी मैं कि सारा मक्खन पहले एक बार निकाल देती थी और उसके बाद में फिर उस सारे ही मक्खन को मैं वॉश करती थी और फिर जब ढेर सारा मक्खन इकट्ठा होता था उसके बाद में मैं घी बनाना स्टार्ट करती थी। तो इसमें क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता था और प्लस मक्खन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कढ़ाई में डालती थी तो घी बनने में भी टाइम लगता था।
और अभी देखो कम से कम मुझे ना 20 से 25 मिनट लगे थे घी बनाने में, और करीबन घी निकला होगा मेरे ख्याल से, मैंने मतलब मेज़र तो नहीं किया, लेकिन हाँ एक डिब्बा जो रखती हूँ मैं फिक्स, ये वाला डिब्बा, तो ये 1.25 किलो का डब्बा है, तो ये थोड़ा सा ही खाली था। तो आप समझ लीजिए कि 600-650 ग्राम जो है वो घी निकला था, और मुझे सिर्फ 25 मिनट ही लगे थे, इससे ज़्यादा नहीं लगे थे। तो कम टाइम में ज़्यादा यदि आपको घी बनाना है तब ये वाला मेथड जो है वो यूज़ कीजिए। अच्छा, ये लास्ट में जो घी मैंने मक्खन गरम किया था ना, उसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर का कर देती हूँ। इससे घी में से एक तो स्मेल नहीं आती, और थोड़ा यदि ज़्यादा टाइम तक घी पड़ा भी रह जाता है ना, तो उसके ऊपर एक फंगस टाइप की आने लग जाती है थोड़े टाइम बाद में। यदि आप अच्छे से पकाएंगे नहीं ना, कच्चा घी होता है, तो उसमें हल्की हल्की फंगस आने लग जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो काम जो है वो अच्छे से होता है। नहीं बनाया था, बच्चे गए थे बर्थडे पार्टी में, बच्चे आ गए हैं बर्थडे पार्टी से, और उन दोनों को और हाँ वो नहीं थे, तो उस बीच में मेरे बहुत सारे काम जो है वो भी हो गए। सबसे मेन जो काम था वो था मलाई का घी बनाना, जो मैंने बना दिया है। पूरा गैस स्टोव जो है वो भी साफ़ कर दिया है, और अभी बच्चे कुछ देर पहले ही आए थे, और उनका कुछ पोर्शन जो था वो बाकी था, उन्होंने वो कंप्लीट किया, और अभी उन दोनों को मैंने दिया है दूध, ठीक है। और अब हाँ, मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा मतलब चाय पीने का मन हो रहा है। काम करते करते मेरे सीरियसली इतने ज़्यादा पैर जो है वो दर्द होने लगे, और अब मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है चाय पीने की। तो मैंने रखी है चाय, सबसे पहले चाय पीऊँगी। और आज सबसे मेन काम जो है वो मेरा बाकी रह गया, वो है शाम का खाना बनाना, क्योंकि हम सबका खाना तो हो गया, लेकिन जैन साहब जो है वो बाहर गए हुए हैं, और वो अभी कुछ देर बाद में आएंगे 10 बजे के करीब। और फिर अब सोच रही हूँ कि उनके अकेले के लिए खाना क्या बनाऊँ, और उनको प्रॉपर रोटी सब्जी ही चाहिए कि मुझे पता है, क्योंकि वो सुबह से बाहर हैं, तो उसके बाद में जब थक के कहीं से आते हैं ना, तो फिर उनको मैं ऐसा कुछ चटर पटर ऐसा कुछ खिलाते तो फिर वो नहीं खाते, फिर वो डांटते ही डांटते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उनके अकेले के लिए क्या बनाऊँ। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि बच्चे बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, लेकिन कहाँ फ्री, बच्चे गए और बच्चे आ भी गए ना, तब तक मैं काम में लगी हुई रही। एक तरफ दूध गर्म रख दिया था, उसके बाद में एक तरफ मैंने मलाई का घी जो है वो भी बनाने का काम स्टार्ट किया, और घी बन रहा था तब तक फिर मैंने सोचा कि कुछ बर्तन पड़े थे वो मैंने साफ़ किए, मॉर्निंग के बर्तन थे उनको अरेंज भी किए, और कुछ 1-2 फर्नीचर मुझे ख़राब दिख रहे थे तो वो भी मैंने खाली करके साफ़ किए। तो इस तरीके से मतलब 1 घंटा जो है वो किधर निकल गया पता ही नहीं चला, और कंटिन्यूस खड़े रहने में आया तो फिर मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया। और अभी बस मैंने चाय बनाई है, और जब मेरा बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, पैर में दर्द होता है ना, तो मैं इस तरीके से नीचे ज़मीन पर बैठ जाते तो फिर मेरे जो पैर होते हैं ना वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस अभी कुछ देर बैठूंगी, चाय पीऊँगी, फिर मैं बच्चों को थोड़ी सी देर और लेके बैठूंगी, ज़्यादा देर नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि बच्चों का फिर कल एग्ज़ाम भी है और बच्चों को फिर जल्दी भी उठना है। तो बस इसी के साथ में ही आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना।